गहरे जंगल के राजा रानियों के बीच किसी गहरी अनजानी शक्ति का अस्तित्व था। लोगों की कथाएं बताती थीं कि वहां कुछ रहस्यमय और डरावनी चीजें हैं जो रात के साए में छिपी हैं। लेकिन इस अज्ञात के सामने भी बहुत साहसी युवा थे जो उसे खोजने के लिए तैयार थे। दोस्तों के रूप में सोनू और मीरा ने इस अज्ञात की खोज में एक साथ कदम रखा। सोनू एक हैरतअंगेज और साहसी लड़का था, जबकि मीरा एक संवेदनशील और स्मार्ट लड़की थी। दोनों के मन में उत्साह और जिज्ञासा का जोर था, जिसने उन्हें अज्ञात की खोज में आगे बढ़ने का साहस दिया। उनका सफर शुरू हुआ। घने जंगल के अंधेरे रास्तों में वे आगे बढ़ते गए। अचानक एक गहरी ध्वनि उनके कानों में गूंजने लगी। वे बड़े उत्साह से ध्वनि की ओर बढ़े। ध्वनि का स्रोत एक छोटे से गुफा के अंदर से आ रहा था। सोनू और मीरा ने एक दूसरे को आंखों में देखा और उनका उत्साह बढ़ गया। वे गुफा की ओर बढ़े ध्वनि के साथ। जब वे गुफा में पहुंचे तो उन्हें एक अद्भुत और डरावनी दृश्य दिखाई दिया। वहां एक बड़ा साया गुफा के अंदर घूम रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो उन्हें आत्मसमर्पण के साथ देख रही थी। सोनू और मीरा का दिल धड़कने लगा। वे गहरी खामोशी में एक दूसरे को देखते रहे। फिर सोनू ने धीरे से मीरा के कान में कहा, हमें इसे परेशान नहीं करना चाहिए, हमें वहां से निकलना चाहिए। मीरा ने सोनू को आंख मारी। हम उस डरावने साए के सामने पीछे नहीं हट सकते, हमें जांचना होगा कि यह क्या है। सोनू ने निर्णय लिया कि वे उस साए के पास जाएंगे। वे धीरे धीरे उसके पास आए और उसकी ओर बढ़े। जब वे कुछ दूर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वह साया वास्तव में एक विशाल रक्त पीला जानवर था। उसके पास एक अजीब सी बदबू आ रही थी जो उन्हें उलझन में डाल रही थी, लेकिन उनका उत्साह उन्हें पीछे नहीं हटने देता था। धीरे धीरे सोनू और मीरा ने अपनी हदें बढ़ाई और उस जानवर के पास पहुंचे। वे अपनी हालत की जांच करने के लिए वापस टूटी सांस लेने लगे। बड़ी मुश्किल से सोनू ने अपने हाथ में एक पत्थर लिया और उसकी ओर धक्का दिया, लेकिन वह जानवर तो नहीं हिला। बिना किसी चेतावनी के वह जानवर सोनू की ओर बढ़ा। मीरा का दिल धड़कने लगा। वह एक बेहद साहसी और बुद्धिमान लड़की थी, लेकिन उसका धड़कने लगा। उसने धीरे से सोनू की ओर मुड़ा और कहा, हमें इसे किसी अन्य तरीके से हराना होगा। सोनू ने मीरा की ओर देखा और उसकी आंखों में एक नई चमक देखी। वे मिलकर एक योजना बनाने लगे कि वह कैसे उस डरावने जानवर को मारेंगे। वे दोनों उस गुफा से बाहर निकले और जंगल में और गहराई में घुसे। उन्होंने जानवर के खिलाफ एक योजना बनाया और अपने नए मिशन के लिए तैयार हो गए। वे जंगल के अंधेरे को अच्छी तरह से समझ रहे थे और अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहे थे। धीरे धीरे वे उस गहरी गुफा की ओर बढ़ते गए जहां उन्होंने उस जानवर को फिर से देखा। यह बारीकी से उस जानवर की विशेषता देखने के बाद वे एक दूसरे को चुपके से देखते रहे। उन्होंने देखा कि जानवर जंगल के अन्य जानवरों को निशाना बना रहा था। सोनू और मीरा का ध्यान एक बड़े समाधान की ओर लुढ़का। वे अब समझ गए कि यह जानवर जंगल के सभी जानवरों के लिए एक खतरा था। वे चुपचाप उसकी ओर बढ़े और उसे हराने का योजना बनाया। अगले दिन सोनू और मीरा ने अपना योजना आरंभ किया। वे उस जानवर के पास पहुंचे और एक दूसरे का साथ दिया। उन्होंने उस जानवर के खिलाफ एक अद्भुत लड़ाई लड़ी जो जंगल की गहराई में हुई। वे उस जानवर के साथ लड़ते रहे, लेकिन उसकी शक्ति और असंवेदनशीलता ने उन्हें हराने की कोशिश की, लेकिन वे हार नहीं माने। अंत में सोनू ने एक धारा पार बनाई और उस जानवर को हरा दिया। वे उसे मार डाला और जंगल के अन्य जानवरों को मुक्त किया। इस जीत के बाद सोनू और मीरा ने जंगल के निवासियों को भी उनके खतरे के बारे में बताया। उन्होंने उन्हें सुरक्षित जगह पर ले जाकर छोड़ा जहां वे सुरक्षित रह सकते थे। सोनू और मीरा ने एक दूसरे की ओर देखा और एक अद्भुत और अनमोल अनुभव का आभास किया। उन्होंने जंगल के अंधेरे में वह डरावने जानवर को हराया और उसके जन्मे खतरे को भी समाप्त किया, और इससे उन्होंने अपने आप को और भी मजबूत साबित किया।